इंदौर जिले की सावेर विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव के लिए आज कांग्रेस के पूर्व मंत्री व पूर्व विधायक सहित कई नेताओं ने इंदौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने सीएम शिवराज पर जमकर निशाना साधा है। मध्य प्रदेश में 24 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के चलते राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई। इसी के तहत इंदौर जिले की सावेर विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव के लिए आज कांग्रेस के पूर्व मंत्री व पूर्व विधायक सहित कई नेताओं ने इंदौर में एक प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने सीएम शिवराज पर जमकर निशाना साधा। वहीं पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने प्रेस वार्ता के दौरान सीएम शिवराज से चौहान पर जमकर जुबानी वार किया और कहा कि सीएम ने ये बात मान ली है कि सिंधिया, सिलावट व बिकाऊ लोगों ने लोकप्रिय कांग्रेस पार्टी की सरकार की, यदि ये दोगलाई नहीं करते तो हम सरकार में नहीं आ पाते। मंत्री पटवारी ने कहा कि किसी भी हालत में तुलसी सिलावट को चुनाव हराना है। इसके लिए कांग्रेस संगठन के तौर पर चुनाव लड़ेगी और हर हाल में 100% सीट पर कांग्रेस जीतेगी। वहीं पटवारी ने मनोज चौधरी को लेकर कहा कि 25,000 मतों से मनोज चौधरी भी चुनाव हारेंगे। भाजपा खेमे के वायरल ऑडियो को लेकर भी पुष्टि के बाद कोर्ट तक जाने की बात कांग्रेस नेताओं द्वारा कही गई। वहीं जीतू पटवारी ने कहा कि सरकार से कोरोना महामारी नहीं रुक रही है। ऐसे में वैसे तो कांग्रेस के लोग लगातार अपनी तरफ से आमजन में मदद कर रहे हैं। वहीं जन जागरण अभियान के तहत 25 लाख मास्क कोरोना बचाव के लिए इंदौर शहर में वितरित करवाए जाएंगे। इंदौर शहर के विद्यासागर स्कूल के हाल में पूर्व खेल मंत्री जीतू पटवारी, वरिष्ठ कांग्रेस नेता रामेश्वर पटेल, पूर्व विधायक सत्यनारायण पटेल, प्रेमचंद गुड्डू सहित कई कांग्रेस नेता इस दौरान मौजूद रहे। इन सब बातों के संपर्क की बात या किसानों के आक्रोश की बात जग जाहिर है। मीडिया हमसे ज़्यादा, विपक्ष से ज़्यादा इस बात को हाईलाइट कर रहा है कि इस सरकार ने जितने भाषण दिए, जितने विज्ञापन दिए, जितने संदेश मुख्यमंत्री ने दिए, उसके विपरीत किसान बुरी तरीके से परेशान हो रहा है। आज जगह जगह तुलाई को लेकर जो समस्या आई, 3 किसानों ने अपना दम तोड़ दिया मध्य प्रदेश के अंदर, और प्याज के जगह जगह खेतों में ढेर लगे हैं। मैं मानता हूं कि ये सब घोतक है। किसानों का 3 साल पहले का आंदोलन, 3 साल पहले की गोली कांड, 3 साल पहले के किसानों के बेटों पर जो मुकदमे लगाए, वो वैसी ही परिस्थिति फिर मध्य प्रदेश में बन रही है। और मुख्यमंत्री तानाशाह तरीके से शासन चलाना चाहते हैं। अपने जनप्रतिनिधियों से मिलकर संवाद करके एकता की बात करना और कोविड से लड़ने की बात करना चाहते हैं। अपने आप में बताता है कि हताश और निराश लोगों की मंडली सरकार में बैठी है। और ये सरकार 3 महीने 4 महीने की सरकार है। 100% मुख्यमंत्री ने जैसा कहा, मैं मुख्यमंत्री रहूंगा क्या, हम कहते हैं ये मुख्यमंत्री आप 3 महीने बाद नहीं रहेंगे। एक अब मनोज चौधरी की जहाँ तक बात है, जहाँ जाते हैं वहाँ उनका विरोध होता है। जहाँ जिस कार्यकर्ता से बात करते हैं वो उनसे हिसाब पूछता है। मनोज चौधरी 25,000 वोट से ऊपर चुनाव हारेंगे, थोड़े बहुत वोट से नहीं हारेंगे। 25,000 वोट से ऊपर मनोज चौधरी चुनाव हारेंगे। ऐसे ही मालवा की सारी सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी। ऐसे ही पूरे प्रदेश की 24 सीटों में से 1-2 सीट को छोड़ के सारी सीटें, 1-2 भी हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि चुनाव के बाद क्या हो, लगभग सीटों पर कांग्रेस पार्टी के पक्ष में माहौल है। मैं मानता हूं कमलनाथ जी का व्यक्तित्व, उनका 1-1.5 साल 15 महीने का कार्यकाल बनाम 15 साल का कार्यकाल, ये सब इस बात का घोतक है कि कांग्रेस एक सीट जीतेगी। जहाँ चुनाव हो रहे हैं, जहाँ चुनाव हो रहे हैं, 2 बातें हैं पूरे प्रदेश के जनमानस में। एक परिवार के, वो चाहे बीजेपी का कार्यकर्ता क्यों ना हो, जर्नलिज्म का एक साथी क्यों ना हो, एक वो व्यक्ति जो मध्य प्रदेश का रहवासी है, उसको ये एहसास हो गया है कि बिना पैसे में ये काम नहीं हुआ। 35 करोड़ से 50 करोड़ के अलग अलग लोगों से अलग अलग डील हुई है। मैं मानता हूँ कि इसके प्रमाण सही समय पे जैसे जैसे आएंगे देंगे भी, पर जनमानस की भावना ये स्पष्ट कहती है कि बिके हुए लोग हैं, इनको वोट क्यों दें। और बिका हुआ माल तो वापस नहीं होता, तो ये बिके हुए माल है, इनको जनता वापस नहीं करेगी। मेरा स्पष्ट मानना है कि भारतीय जनता पार्टी का भी ईमानदार कार्यकर्ता इस भारतीय जनता पार्टी के कृत्य से दुखी है, लोकतंत्र की हत्या से दुखी है। जो लोग लगातार उनके खिलाफ कई सालों तक लड़ते रहे, अब उन्हीं को उनके सर पे बिठाना,
ये अपने आप में किसी भी पार्टी के ईमानदार और जमीर वाले कार्यकर्ता के लिए थोड़ा असहज होता है। मैं मानता हूँ कि ये जमीर की लड़ाई है और जमीर की लड़ाई की जब बात आती है तो पार्टियों से ऊपर आती है, कांग्रेस और बीजेपी से ऊपर आती है। एक व्यक्ति बिका हुआ, वो चाहे कांग्रेस का हो या बीजेपी का, उसको वोट क्यों दे जाए, ये विचार तो लोगों में बनता है। और इंदौर और सांवेर को लेके इतनी बड़ी महामारी फैली, इसके लिए कोई दोषी मात्र है। उन्होंने कहा कि फरवरी में फैल गई थी, मुख्यमंत्री ने कहा, तो फरवरी में मंत्री कौन था? तो इसका मतलब मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि तुलसीराम सिलावट उस बीमारी का दोषी है। मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारा आरोप नहीं है। तो इसका मतलब है कि जो सबसे बड़ा अभियुक्त है उसको लोग वोट क्यों दें? तो ये तो स्पष्ट है। और मैंने कहा 2,00,000%, 100%, 90% ये नहीं, 2,00,000% कांग्रेस पार्टी सांवेर में चुनाव जीतेगी और संगठन चुनाव लड़ेगा। बताएंगे समय तो सभी हमारे लोकतंत्र के पहरी और जर्नलिज्म से जुड़े हुए सभी परिवार के साथियों को धन्यवाद देता हूं कि शहर से इतनी दूर हमारे छोटे ऐसे आग्रह पे आप लोग यहाँ पधारे। 77 दिन सत्ता परिवर्तन और सत्ता के खरीद फरोख्त के बाद मुख्यमंत्री जी कोरोना में हमारा शहर 6वें स्थान पर देश में आ गया। उसके बाद 165 लोगों की जान चली गई, जीवन लीला समाप्त हो गई और लगभग 4,000 से ऊपर लोग संक्रमित हो गए। तब जाकर हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री 77 दिन में इंदौर आए। हमें आशा थी कि कोरोना को लेकर कोई इंदौर शहर को लेकर कोई रणनीति बनाएंगे। शहर को आशा थी कि उन परिवारों से संवेदना व्यक्त करेंगे जो लोग इस महामारी में अपनी जीवन लीला समाप्त कर गए। हमें आशा थी कि मुख्यमंत्री जी दुकानें चलाने का काम कर रही है। जिस तरीके से मंत्री श्री सज्जन सिंह वर्मा ने इतने दिन बाद आए हैं, ये मध्य प्रदेश का बड़ा दुर्भाग्य है कि प्रदेश सरकार जनहित के काम करने के बजाय के अलावा मरीज थे जिनमें परेशानियां सही हॉस्पिटल्स ने मनमानी की और हॉस्पिटलों ने जिस तरीके से लूट खसोट मचा दी, लोग बीमारी में मर गए क्योंकि उनको इलाज नहीं मिला। उनके कोई रणनीति बनाएंगे और आगे तकलीफ नहीं हो इसकी बात करेंगे। दृश्य शराब की दुकानों पर निराशा हुई, दुख हुआ और इतना अत्यधिक दुख हुआ कि एक मुख्यमंत्री इतना संवेदनहीन कैसे हो सकता है कि सिर्फ पॉलिटिकल मैनेजमेंट, चुनाव कैसे जीते और हंसी मजाक, मौत पर हंसी मजाक करके मुख्यमंत्री गए। मैं मानता हूं कि इंदौर की जनता ने देखा है और उनको सबक सिखाएगी। चूँकि मैंने और हमारे शहर अध्यक्ष ने कलेक्टर से निवेदन किया कि मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल मिलना चाहता है। मैंने मैसेज किया कलेक्टर को, फ़ोन किए, रिकॉर्ड है, पर हमें जगह नहीं मिली, समय नहीं मिला। और उनके कार्यक्रम में बन के आया था कि जनप्रतिनिधियों से चर्चा कोरोना को लेकर, और कांग्रेस के या विपक्ष के जनप्रतिनिधियों को इस मुख्यमंत्री ने अवसर ही नहीं दिया मिलने का। इनका एक तरफ ये कहना कि इस बीमारी से एकजुटता से लड़ना है और दूसरी तरफ इस तरह का वक्तव्य देना है। मैं मानता हूं कि इनकी दोगली और दोहरी नीति को दर्शाता है। सरकार नहीं गिरा पाते, अपने वक्तव्य में कहा। तो मैं मानता हूं कि स्पष्ट हो गया कि एक बिका हुआ मंत्री जो स्वास्थ्य मंत्री था, जिसकी जिम्मेवारी थी, वो बिक गया था, उसने षड्यंत्र रचा था। ये हमारे आरोप थे अभी तक, पर ये आज के मुख्यमंत्री ने स्वीकार कर लिया उनके वक्तव्य से। तो मैं मानता हूं कि इंदौर शहर की जनता और मध्य प्रदेश की जनता इस बात को देखे, समझे। मैं ऐसी पूरी परिस्थिति में कुछ सुझाव है कांग्रेस पार्टी के जो हम मुख्यमंत्री से आग्रह करना चाहते हैं, सरकार से आग्रह करना चाहते हैं। बिके हुए सही, षड्यंत्र से सही, अतिक्रमण करके सही, लोकतंत्र की हत्या करके सही, पर आज चूँकि प्रदेश उनके हाथ में और महामारी से हमें लड़ना है, तो मैं मानता हूं कि हमारा दायित्व सकारात्मक, जैसा हमारी सोनिया गांधी जी ने कहा, जैसा राहुल गांधी जी ने समय समय पे कहा, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी बार बार ये बात कहते हैं कि हमारा कोविड पर ध्यान, इस महामारी से कांग्रेस पार्टी का रोल प्ले होना चाहिए। हर कार्यकर्ता ने इंदौर शहर के अंदर और मध्य प्रदेश में राशन का वितरण ईमानदारी से जो बन पड़ा उससे ज़्यादा करके अपने जेब से दिया है। सरकार ने अपने राशन का वितरण जितना किया वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं से करवाया है। हमारी पार्टी ने सारे संजय शुक्ला, विशाल पटेल, सत्यनारायण पटेल, विनय बाकलीवाल और जो भी कार्यकर्ता जिसको जिसको जहां जिम्मेवारी दी थी, सब ने
पॉजिटिविटी से लोगों की राशन की व्यवस्था की, शासन के नियमों को पाला और आगे भी हम पालते रहेंगे। मैं मानता हूँ कि ऐसे ही जन जागरण हम समाज में कैसे हो और कोरोना की इस फाइट से समाज कैसे लड़ सकें। सरकार फेल हो गई है और साथ ही साथ प्रशासन, इंदौर जिला प्रशासन, चूँकि मुख्यमंत्री ने आनंद फानंद प्रशासन के अधिकारी बदले और इंदौर शहर में कोरोना की महामारी उससे बढ़ी। जो कलेक्टर भेजा उन्होंने, उसने कहा कि एयरपोर्ट के रास्ते से कोरोना इंदौर में प्रवेश किया और यही बात हमारे मुख्यमंत्री ने भी कल कही। तो मैं मानता हूं कि इन दोनों ने मिलकर कहा कि केंद्र सरकार फेल हुई, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, इसलिए कोरोना का संकट इंदौर शहर और मध्य प्रदेश में आया। ये सब बातें ये बताती है कि मध्य प्रदेश की सरकार, इंदौर का प्रशासन, देश की सरकार इस महामारी के लिए दोषी भी है और सारा इनकी अपरिपक्वता और लापरवाही लोगों की जान माल के लिए उत्तरदायित्व है। पर यहाँ से आगे हम फिर सरकार के साथ हैं, हर निर्देश को मानेंगे, लॉकडाउन का पालन करवाएंगे, जनता को जन जागरण कराएंगे और 25 लाख मास्क पहले चरण में पूरे इंदौर के घर घर चौराहे चौराहे कांग्रेस पार्टी वितरित करेगी, ये हमने तय किया है। साथ ही जैसा मुख्यमंत्री जी का मोटिव था, कोरोना तो एक बहाना था, पर सांवेर चुनाव जीतना मेरा मुख्य उद्देश्य था। ये बात भी उन्होंने उनके भाषण में कही कि अगर तुलसी सिलावट वापस चुनाव नहीं जीते तो मैं मुख्यमंत्री रहूँगा क्या? अगर नहीं रहूँगा तो मैं ताकत से मुख्यमंत्री जी से सारी कांग्रेस पार्टी इंदौर की, हमारे ज़िले की आदरणीय रामेश्वर पटेल जी के नेतृत्व में दृढ़ संकल्प लेती है कि सांवेर का चुनाव, लोकतंत्र की हत्या का चुनाव, लोकतंत्र के सम्मान के लिए कांग्रेस पार्टी को जीतना है। इसके लिए भी हम दृढ़ संकल्पित हुए हैं। तुलसीराम सिलावट या बिकाऊ राम मिलावट हर हालत में चुनाव नहीं जीतने देंगे, ये हम सब प्रतिज्ञा लेते हैं एक एक कांग्रेस जन के साथ, एक एक सांवेर की विधानसभा के चुनाव के परिवार के साथ। मैं मानता हूँ इस बार उन्होंने एक वक्तव्य दिया, मंत्री जी ने ये कहा कि बीजेपी में संगठन चुनाव लड़ता है और कांग्रेस में व्यक्ति चुनाव लड़ता है। 40 साल ये व्यक्ति लड़ते रहे और संगठन का अपमान करते रहे, वो एक एक संगठन का कार्यकर्ता इनसे बदला लेगा और इस बार संगठन चुनाव कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लड़ेगा और सांवेर का चुनाव हम जीतेंगे, हर हालत में जीतेंगे, 1,00,000% जीतेंगे। इस वचन के, इस दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे। फिर से सभी इंदौर प्रशासन से अनुरोध है कि सख्ती से नहीं, समन्वय से काम लें। जिस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर दमन चालू किया है, FIR चालू की है, उन पर मुकदमेबाजी चालू की है, अलग अलग जगह सांवेर में लोगों को दबाया जा रहा है। अगर इंदौर प्रशासन ऐसा काम करता रहेगा तो मैं बताना चाहता हूं खासकर कलेक्टर को और IG को, पुलिस विभाग को, कि ये हरकत अगर आपने एक भी कार्यकर्ता के खिलाफ द्वेष भावपूर्ण की तो कांग्रेस पार्टी पूरी आप सबके सामने खड़ी है। एक कार्यकर्ता को किसी प्रकार का किसी भी रूप में आपने पीड़ित किया तो आप प्रशासन के नौकर हैं, पार्टी के नौकर नहीं हैं। ये गलती अगर होगी तो आपको भुगतना पड़ेगा। ये कांग्रेस पार्टी आपसे आग्रह कर रही है, प्रार्थना कर रही है, हाथ जोड़ के कर रही है। शेखर ठाकुर, जीतू भाई